हम लोग फॉस्फोलिपिड्स के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेसिथिन, जिसे फॉस्फेटाइडिल कोलीन कहते हैं। लेसिथिन शब्द ग्रीक शब्द लिकिथोस से बना है, जिसका मतलब है अंडे का पीला भाग, योग जिसे कहते हैं। इसके अच्छे स्रोत हैं लेसिथिन के, जो बीज, जिन तेल वाले बीज होते हैं जैसे कि सोयाबीन इत्यादि, तिलहन जिन्हें कहते हैं, ईस्ट खमीर में पाया जाता है। जंतुओं स्रोत में जो ग्लैंडुलर ऊतक है और तंत्रिका तंत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके गुण हैं कि ज़्विटर आयनिक रूप में पाया जाता है। ज़्विटर आयन को हम आंतरिक लवण कहते हैं क्योंकि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं। ये सफ़ेद मोम जैसे पदार्थ होते हैं जो अगर वायु के संपर्क में रहे तो भूरे पड़ जाते हैं क्योंकि इनका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद वो विघटित हो जाते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब वातावरण से जल को अवशोषित कर लेते हैं और ये सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। लेसिथिन में ये गुण होता है कि वो भिन्न पदार्थों के साथ यौगिक बना सकते हैं। ये भिन्न पदार्थ जो हैं वो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण इत्यादि हो सकते हैं। इनका ये गुण इनको सहायता करता है कि ये जो मैक्रोमोलिकुलर घटक हैं कोशिका के, उनको एक विशिष्ट संगठित रूप में रख पाएं और इस तरह से कार्य कर सकें। तो ये हाईली ऑर्डर्ड फैशन में उपस्थित होते हैं यदि इनका कोलॉइडी विलयन बनाया जाए, और इससे ये प्रोटोप्लाज्म को व्यवस्थित करने में सहायता करते हैं। ये लिपिड्स के सामान्य परिवहन के लिए आवश्यक है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो लिपिड्स का परिवहन यकृत से शरीर के अन्य भागों में नहीं हो पाता। वहाँ पे लिपिड्स एकत्रित होते हैं यकृत में, जिससे फैटी लिवर नामक रोग उत्पन्न होता है और बाद में वो लिवर सिरोसिस इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेसिथिन के दो रूप पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा लेसिथिन। अल्फा लेसिथिन में जो नाइट्रोजनस बेस है वो अल्फा कार्बन एटम ग्लिसरॉल का है, उस पर उपस्थित होता है, जबकि बीटा लेसिथिन में बीटा कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरॉल पर लेसिथिन कोलीन उपस्थित होता है। जो जब हम लेसिथिन की पूर्ण जल अपघटन करते हैं, लेसिथिन का पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो 2 मोल्स वसीय अम्ल के प्राप्त होते हैं, एक ग्लिसरॉल का, एक कोलीन का और एक फॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। लेसिथिन का हम जल अपघटन सबल अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में कर सकते हैं। सबल अम्ल में हम H2SO4 का उपयोग कर सकते हैं। ये लेसिथिन का संरचना, ये अल्फा लेसिथिन है जो कि ज़्विटर आयनिक रूप में उपस्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन पे ऋणात्मक आवेश है और नाइट्रोजन पे धनात्मक आवेश है, अतः ये आंतरिक लवण या ज़्विटर आयनिक रूप में उपस्थित है। यह अल्फा लेसिथिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम जो ग्लिसरॉल का है उस पर लेसिथिन, उस पर ये कोलीन उपस्थित है जो कि नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए ये अल्फा लेसिथिन है। ये वाला कार्बन एटम अल्फा प्राइम कहते हैं और इसे अल्फा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। मध्य वाला कार्बन परमाणु ग्लिसरॉल का, उसे बीटा कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इसका जब पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो 2 प्रकार के वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, R1 और R2, क्योंकि दोनों की भिन्न भी हो सकते हैं। तो R1COH और R2COH 2 वसीय अम्ल प्राप्त होंगे, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, एक फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार कोलीन प्राप्त होगा। कुछ एंजाइम्स भी लेसिथिन का जल अपघटन करती हैं और ये बहुत विशिष्ट आबंध को जल अपघटित करती हैं। उदाहरण के लिए फॉस्फोलाइपेज A1 एंजाइम, जिसे फॉस्फोलाइपेज B भी कहते हैं, वो अल्फा प्राइम कार्बन परमाणु जो ग्लिसरॉल का है उसमें O और C के बीच का बॉन्ड वसीय अम्ल के कार्बोक्सिल और CH2O जो ग्लिसरॉल का है उसके बीच के आबंध का जल अपघटन करती हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो बीटा कार्बन परमाणु पर उपस्थित वसीय अम्ल का जल अपघटन करता है, जबकि फॉस्फोलाइपेज C ग्लिसरॉल और फॉस्फोरस के मध्य के बंध का जल अपघटन करते हैं, और फॉस्फोलाइपेज D जो है वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजनी क्षार के मध्य के बंध का जल अपघटन करते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट उत्पाद बनते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मनुष्यों में लाइसोसोम में उनका जल अपघटन होता है। एक एंजाइम सांपों के जहर में उपस्थित होती है, स्नेक वेनम में उपस्थित होती है, उसे हम फॉस्फोलाइपेज A2 कहते हैं। वो बीटा कार्बन परमाणु पे उपस्थित
कर देती है, जिससे कि लाइसोलेसिथिन बनता है। ये लाइसोलेसिथिन बहुत ही अधिक हीमोलिटिक सक्रियता दिखाता है। हीमोलिटिक सक्रियता मतलब आरबीसी की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनकी कोशिका संरचना विखंडित हो जाती है, जिसके कारण रक्तस्राव होने लगता है। तो क्योंकि लेसिथिन कोशिका बनाने में सहायक होती है, जब वो लाइसोलेसिथिन में परिवर्तित हो जाती है तो वो संरचना स्थिर नहीं रह पाती और वो आरबीसी विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण हीमोलिसिस होता है। मनुष्य के पैनक्रियास में दोनों प्रकार के एंजाइम फॉस्फोलाइपेज ए और बी उपस्थित होती हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो फॉस्फोलिपिड्स के उदाहरण हैं वो फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन है। इसके सारे गुण, संरचना और कार्य लेसिथिन के समान ही है, बस अंतर ये होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार जो है वो कोलिन के स्थान पर इथेनॉल अमीन होता है। और ये भी सांप के जहर में, वेनम में जो उपस्थित एंजाइम है वो सेफेलिन का भी जल अपघटन करके लाइसोसेफेलिन बनाती है, जिसमें भी हीमोलिटिक सक्रियता पाई जाती है। फिर फॉस्फेटाइडिल सीरीन है, इसकी संरचना, गुण और कार्य सेफेलिन के समान है, पर इसमें भी अंतर सिर्फ नाइट्रोजनी क्षार में। यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार जो है वो सीरीन है, ना कि इथेनॉल अमीन के स्थान पर। तो ये आपके फॉस्फोलिपिड्स के उदाहरण हैं।